नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव गुरुदेव भगवान, हमारे पूर्वज, हमारे वडिलों की कृपा से आप सभी दिव्य आत्मा सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मुझे विश्वास है आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। परम कृपालु परमात्मा की कृपा है, सद्गुरु भगवान के आशीर्वाद है, संत महंतों की कृपा है कि मैं स्वस्थ हूँ, आप स्वस्थ है और भगवान का नाम ही, भगवान का गुणगान ही आप और मेरे बीच में माध्यम बना हुआ है। और इससे हमें पता चलता है कि हर समय में एक ही भगवान का नाम है जो हमें किसी भी तरह से काम आता है और मदद रूप रहता है। इसलिए राम से बड़ा है राम का नाम। नाम की ये ताकत है कि वो किसी भी स्वरूप में, किसी भी माध्यम से हमें अकेला नहीं रहने देता, किसी से मिला देता है, किसी को मिला देता है। और जैसे कहते हैं, जीवन अगर समझ में आ जाता है तो हम मेले में भी अकेले, जीवन अगर समझ में नहीं आता तो हम मेले में भी अकेले हैं, और हम जीवन को समझ जाते हैं तो अकेले में भी मेला होता है। तो इसलिए अगर नहीं समझते तो मेले में भी हम अकेले रह जाते हैं, नहीं आनंद कर पाते। लेकिन अगर जीवन को समझते हैं, जीवन की जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने धर्म को, निज धर्म को अगर हम समझते हैं, स्वधर्म को हम समझते हैं, तो अकेले में भी मेला होता है। तो भगवान का नाम सहारा बनता है, आधार बनता है, और वो हमें कभी अकेला नहीं होने देता है। देखो, भगवान के नाम का ही तो आधार है कि मुझे और आपको अकेला नहीं होने दिया, मिला दिया, और अलग अलग बातों में मन को हम लगा रहे हैं। भगवान के नाम का ये प्रताप है। तो आप अगर भगवान को नहीं मानते, भगवान के नाम को नहीं मानते, तो मेरे से पहचान नहीं होती, मेरे से पहचान नहीं होती तो ये फेसबुक लाइव और मेरी बातें आप तक नहीं आती, ना आपका मन थोड़ा प्रसन्न रहता। और भगवान के नाम की महिमा है कि मैंने भगवान के नाम को लेना शुरू किया तो आप लोग मुझे मिले, तो मुझे आपका सबका सहारा मिल रहा है। तो भगवान का नाम ही तो माध्यम है। तो माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। तो भगवान के नाम की महिमा थी कि जिस पर राम लिखा जा रहा था वो पत्थर भी तैर रहे थे, और सेतु बना, और माँ सीता का शोध लगा, माँ सीता तक पहुँच पाए, माँ सीता को मुक्त कर पाए। तो नाम की महिमा है। अब जब नाम की बात आएगी तो इसके बारे में भी मैं उदाहरण के साथ इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ हमारे शूरवीर धीरे धीरे उपस्थित हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़ी अभी कमेंट्री चालू कर दी है कि मैं थोड़ी बात करता रहूं, तब तक आ जाए फिर मुद्दे की बात करूं। तो नाम सहारा है, नाम माध्यम है। बहुत ही ताकत होती है नाम में, और बहुत ऊर्जा होती है भगवान के नाम में। तो ये नाम को ही हम आधार बनाकर जीवन को जी सकते हैं, जीवन का संतुलन रह सकता है। इसीलिए नाम को हम नहीं भूले और नाम को लेते रहे, भगवान के नाम को। हम मनहर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मनहर ज्ञान में कल हमने सुना, सखे धरती उदक जोइए, तेने जड़े करी अर्थ ना होवे, ऐसे पढ़ा जाता है कि
सखे धरतीए उदक जोइए तेने जड़े करी अर्थ ना होवे, कि नीचे जल है लेकिन उसके होने से क्या फायदा, हमें प्यास भी लगी है और नीचे जल भी है। तो प्यास लगी है, जल आपको जरूरी है और पता भी है कि नीचे है जल, तो आपको खोदना चाहिए, आपको वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो फिर जल आपको मिलेगा और फिर आपकी जो प्यास का दुख है वो समाप्त होगा। तो नीचे जल तो है लेकिन वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जो भी आप कोशिश करो, फिर कुएं के माध्यम से, फिर ट्यूबवेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, जल तक, फिर वो मिल सकता है। नहीं तो है फायदा क्या है अगर वहाँ तक हम पहुँचते नहीं हैं। प्रगट होए तहा कारज थाए, हरि प्रगट जहाँ हरि जन गाए। दूसरी पंक्ति को हम लेते हैं क्योंकि एक एक पंक्ति इतनी अभी दूसरे संत ने, अगर हमारे संतों ने अगर इसी पंक्ति को कहा ना, वो अलग तरह से आपको कहेंगे, तीसरे महात्मा अलग तरह से इस पंक्ति को कहेंगे। तो ये एक महिमा है संतों के वाणी की, कि उसे जितना रबर के जैसा ये ज्ञान होता है, जितना खींचो उतना वो लंबा होते जाता है। तो बहुत इसका अलग अलग मीनिंग होता है, जो मैं समझ रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अलग संत महात्मा इसका अलग अर्थघटन कर सकते हैं, महत्व बताते हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये भगवान की धर्म की महिमा ही इतनी अनंत है। वेदों ने भी कहा नेति नेति, वर्णन नहीं कर पाए चार वेद भी, और वेदों ने कहा कि बस अब हम उस अनंत जो परमात्मा है, जो पूर्णमिदम जिसे कहा गया, उसके बारे में अब हम भी वर्णन नहीं कर सकते, थक गए, अभी हम भी थक गए। ऐसे वेदों को भी कहना पड़ा। दूसरी पंक्ति में कहा प्रगट होए तहा कारज थाए, हरि प्रगट जहा हरि जन गाय, कि अब ये पहली पंक्ति का ही इसमें सार है कि प्रगट होए तहा कारज थाए, वहाँ प्रगट होगा ना जल, जहाँ कारज थाए, जहाँ कुआं खोदा जाएगा या तो ट्यूबवेल की जाएगी। तो आप अगर ऐसी कुछ प्रक्रिया करते हो, तहा प्रगट थाए है, लेकिन वो उसको मिलेगा, वहाँ प्रगट होगा जहाँ इस प्रकार की क्रिया की जाएगी। हरि प्रगट जहाँ हरि जन गाय। अब ये जो जल है पाताल में तल में तो है, लेकिन वहाँ पहुँचने के कारण बताए। उसी तरह उसको वो इस बात से जोड़ रहे हैं सदगुरु कि हरि प्रगट जहाँ हरिजन गाए। इसी तरह भगवान भी वहाँ प्रगट होते हैं जहाँ हरिजन। अब ये हरिजन कौन, ये सद्भक्त कौन, उसकी व्याख्या हमने पहले भी सुनी कि ऐसे जो सद्भक्त है, भक्त जो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते, दोषों को समाप्त कर देते हैं, ऐसे जो हरि भक्त है, तो ऐसे हरि भक्त जहाँ भगवान को बुलाते हैं, भगवान का गायन करते हैं, वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव को कहना है। तो नीचे जल है धरती में, तो वहाँ पहुँचने के लिए जैसे प्रक्रिया जरूरी है, ट्यूबवेल करो, कुआं खोदो, तो वहाँ तक आप जल तक पहुँच सकते हो, जल की प्राप्ति हो जाएगी। जल प्राप्ति तो हमने कर ली, समझ आ गई बात। तो उसी तरह भगवान प्राप्ति से उस बात को जोड़ना चाहते संत कि अगर हमें भी भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो जैसे पानी के लिए कुआं खोदा, ट्यूबवेल खोदी, अन्य अन्य प्रकार हम करते हैं, उपयोग करते हैं, आइडियाज़ हमारे पास में होती है। उसी तरह अगर आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए तो आपको फिर उस तरह से भगवान का भजन करना होगा। जल प्राप्ति का माध्यम है कुआं खोदना, फिर ट्यूबवेल, और भगवान के प्राप्ति का माध्यम है भगवान का भजन। तो जैसे वो क्रिया जरूरी है जल के लिए, भजन, ये भगवान प्राप्ति के लिए भजन की प्रक्रिया जरूरी है। और इसीलिए हरि प्रगट जहाँ हरिजन गाए, तो हरिजन सद्भक्त जहाँ गायन करते हैं वहाँ भगवान प्रगट होते हैं। इसमें
जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान कहाँ है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि नारद जी को भगवान ने कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच, कि न तो मैं वैकुंठ में हूँ और न मैं योगियों के हृदय में हूँ। बहुत बड़ी बात है। जब ये सब्जेक्ट आएगा तब इसको स्पष्ट करूँगा। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि न मैं योग में हूँ, न योगियों के हृदय में हूँ, न मैं वैकुंठ में हूँ। अब इसको समझना भी जरूरी है। इसके बारे में साशंकता हो तो मुझे सवाल पूछ सकते। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि तो मैं न योग में हूँ, न मैं योगियों के हृदय में हूँ, न मैं वैकुंठ में हूँ। मैं जहाँ मुझे भक्त मेरा गायन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ रहता हूँ। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ हमेशा उपस्थित रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरा गायन करते। इसलिए नामस्मरण की महिमा है कि जब हम नामस्मरण करते हैं तो भगवान वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा मद भक्त यत्र गायन्ति, गायन्ति मतलब गायन, कि मद भक्त जो मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं तत्र तिष्ठामि, तब मैं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। ये नाम की महिमा है। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं कहीं और नहीं हूँ, लेकिन कैसे भक्त। अभी यहाँ पे दो बातें जरूरी है। भगवान ने एक बात तो कह दी कि जहाँ मेरे भक्त मुझे मेरा गायन करते हैं वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो लेकिन कौन से भक्त और किस तरह का गायन? तो भक्त इस तरह के कि जो भगवान से एक हो चुके हैं, जो भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं बचा है। तो जो नम्र है, विनम्र है। क्योंकि देखिए बरसात होती है तो बरसात जब हो रही हो, वृष्टि हो रही हो, तो जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, पहाड़ों पर पानी इकट्ठा नहीं होता। पहाड़ों पर भी बरसात होती है, लेकिन पहाड़ों पर पानी इकट्ठा नहीं होता, वहाँ से बह जाता है, नीचे उतर जाता है। लेकिन वहाँ जरूर बरसात का जल इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर जिसे कहते हैं नीचे ऐसे खड्डा हो, दरी हो, जिसको मराठी में कहते हैं कि दर्या, खोऱ्या, खाच, खड़गे, कि जहाँ पर ऐसी पहाड़ों पे बरसात का जल नहीं रुकता, लेकिन नीचे जहाँ दरी हो, नीचे जहाँ कोई खड्डा हो, वहाँ पानी जरूर रुक जाता है। तो सद्गुरुदेव इस बात को इसलिए याद करना चाहते हैं कि भगवान की कृपा भी वहाँ बरसती है। जो अगर अभिमान अहंकार के पहाड़ हो तो वहाँ कृपा नहीं रुक पाती, लेकिन जहाँ नम्रता है, विनम्रता है, वहाँ जरूर भगवान की कृपा रुकती है। जैसे पहाड़ों पे पानी नहीं रुकता, नीचे जैसे कोई तालाब है हो, छोटा सा खड्डा हो, कोई एक दरी हो बड़ी सी, वहाँ पानी जरूर रुकता है। तो कहना ये है कि जो भक्त, सद्भक्त विनम्र है, नम्र है, सरल है, वहाँ भगवान की कृपा रुक जाती है। लेकिन जो पहाड़ों की तरह जिनके जीवन में अभिमान, अहंकार है, अहम है, गर्व है, वहाँ भगवान की कृपा नहीं रुकती। तो हमें नम्र, विनम्र, सरल बनना होगा। फिर ऐसे जो नम्र, विनम्र, सरल भक्त है, वहाँ पर भगवान की कृपा रुकती है, वहाँ भगवान का आशीर्वाद रुक जाता है। तो ऐसे जो भक्त है सरल,
वो भगवान को प्रिय है। और भगवान को प्रिय जो भक्त है वो जब जब भगवान का गायन करते हैं भगवान वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो हम अगर भगवान को उपस्थित करना चाहते हैं तो हमें वैसा भक्त बनना पड़ेगा, और वैसा भक्त बनने के बाद जब हम गायन करेंगे तब तत्र तिष्ठामि नारद, फिर भगवान कहते हैं तब मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाता हूँ। तो ये बात है। तो इस तरह का हम भी भक्त बने, अभिमान अहंकार का त्याग करें, हमारे दुर्गुणों का त्याग करें, और हम सरल बने, हम सहज बने, हम विनम्र बने। ये विनम्रता ही आपका गहना है, ये विनम्रता ही आपकी सुंदरता है। वैसे हमारे भारत में सुंदरता जो होती है वो विद्या विनयेन शोभते, मध्य में हमने इसके बारे में बात भी कही थी कि हमारे वो चेहरे की सुंदरता, कि कोई दिखने में सुंदर है, उसको नहीं पूजा जाता भारत में। जिसके पास बहुत पैसे है उसे भी नहीं पूजा जाता, कोई पूछते नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास पैसा है, विनम्रता भी है, जिसके पास सुंदरता है, विनम्रता भी है, ज्ञान भी है, विनम्रता भी है, कला भी है, विद्या भी प्राप्त कर ली और विनम्रता भी है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि ज्ञान है तो विनम्रता नहीं है, कुछ विद्या प्राप्त कर ली तो विनम्रता नहीं है, सुंदरता है तो विनम्रता नहीं है, धन है तो विनम्रता नहीं है। तो ये विनम्रता हमारा गहना है, हमारी पूंजी है। अगर विनम्रता हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये विनम्रता ही हमारे सक्सेसफुल लाइफ का फार्मूला है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो ज़रूरी है कि इसे हम प्राप्त करें। इसे और स्पष्ट करने के लिए आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक जो बनी घटना है, जो मेरे साथ बनी मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में ऐसा एक पात्र आया। वैसे तो बहुत सारे पात्र आए, मैं सभी पात्रों का आनंद भी लेता हूँ, अनुभव करता हूँ और सीखता रहता हूँ, क्योंकि अलग अलग पात्र जीवन में आते हैं। तो मेरी अब कुछ महीने पहले सितंबर में, पहले साल 19 में जगन्नाथपुरी कथा थी। तो जब हम जगन्नाथपुरी कथा में गए तो वहाँ हर समय मेरे साथ कई लोग रहते हैं, 1200-1500 लोग कथा सुनने आते हैं। जहाँ जहाँ अब तक कथा का आयोजन हुआ वहाँ भी सब उपस्थित थे। सदगोर कहे रे, तो शब्द समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर विनय है, विनम्रता है, नम्रता है, तो वह व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है। तो ये इसको सब स्वीकारते हैं, विद्या विनयेन शोभते। तो ये विनम्रता बहुत बड़ी बात है, और इसी से जुड़ी ये सारी कथा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई गरीब व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, जिसको पहनने कपड़े ना हो, चप्पल ना हो, जूते ना हो पहनने के लिए, छोटी झोपड़ी में रहता हो, खाने पीने की व्यवस्था ना हो, लेकिन फिर भी अगर उसमें विनय है, अगर उसमें समझ है, उसके हृदय में सबके प्रति प्रेम है, उसके हृदय में सबके प्रति करुणा है, उसके हृदय में द्वैत नहीं है कि मैं अलग हूँ, और जिसकी सोच में
ये अंतर नहीं है, जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और जो किसी को देखो वो तो कितना अमीर है, मैं कब बनूंगा, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास कब आएगी, देखो उसके पास कितना बढ़िया घर है, मेरा घर कब होगा, ये जो स्वभाव है ईर्ष्या वाला, जो औरों को देखकर हम जीना चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो औरों को नहीं देखते कि वो कैसा जी रहे हैं, वो अपने आप को देखते हैं, बस मुझे कैसे जीना है। और तभी आप अच्छी तरह जी सकते हो जब आप अपने आप को देखते हो। औरों को देखने लगोगे ना तो जो अमीर से अमीर है दुनिया में लोग, वो भी अपने से और सोचते हैं कि मैं और भी अमीर बनूं। तो ये आसक्ति जो है, ये हमारी इच्छाएं जो है, वो जीवन में कभी पूर्ण नहीं होती। एक पूरी हो जाए दूसरी सामने खड़ी रहती है। तो विनम्रता हमारे स्वभाव में हो, सरलता हो, जिस हालत में हो हम खुश रहे, तो ये गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, देखिए हम परिस्थितियों से गरीब हो जी सकते हो आप जीवन को, लेकिन अगर आप सोच से और मन से अपनी वृत्ति से गरीब हो तो दुनिया की जाहो जलाली आपको मिल जाए, फिर भी आप अगर मन से गरीब हो तो जीना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। तो इसीलिए ये गहना मैं मानता हूँ, इसे विनम्रता को मैं गहना मानता हूँ। विनम्रता को मैं एक आपकी पूंजी मानता हूँ, वो आपको अमीर बनाती है। कई अमीरों को मैंने देखा विनम्रता न होने के कारण वो एक लाचार वाला जीवन वो लोग जीते हैं। तो इसीलिए ये गहना सबके पास होना चाहिए। मैं जब जगन्नाथपुरी मेरी कथा थी, जगन्नाथपुरी हम सारे श्रोताओं को लेकर गए, मन में भाव यह था कि हम कथा ऐसे एक पवित्र स्थान पर जाए और कथा सुने। और मेरा भाव तो ये रहा है कि क्या हम रहते हैं वो भी तीर्थ है, हमारा घर भी तीर्थ है। अगर हमारा मन पवित्र है तो हम कहीं भी तीर्थ को प्रणाम कर सकते, कहीं भी तीर्थ बन जाता है। मन चंगा तो काठोट में गंगा, नहीं तो गंगा में जाने के बाद भी अगर मन गंदा है, बीमारी है मन की, तो फिर गंगा भी बेचारी क्या करेगी। तो लेकिन मैंने ये शुरुआत इसलिए की कि वहाँ पवित्र धाम है, वहाँ भी जाए कथा सुनाए। दूसरा मेरा स्वभाव ये रहा कि मैं सारे भक्तों को लेकर वहाँ जाऊँ तो ट्रेन का टिकट भी बनाना है, तो चलो ट्रेन रेल को भी फ़ायदा, रेल में 24 घंटा 30 घंटा 35 घंटा प्रवास होता है, तो उसमें आपको सिंगदाने बेचने वाला भी आता है, उसमें पानी की बोतल वाला भी आता है, उसमें खिलौने वाला भी आता है, उसको भी उसके खिलौने भी आपने खरीदने चाहिए, वो सिंगदाने भी आपने खरीदने चाहिए। दुनिया साइकिल है, एक साइकिल से ही चलती है। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ ऑटो वालों को अब 1500 लोग हैं, कितनी ऑटो लगेगी, इतनी ऑटो वालों को सेवा मिली। वहाँ पहुँचे, वहाँ टेंट वाले को काम मिला, वहाँ रसोई बनाने वाले को काम मिला, वहाँ इलेक्ट्रिक वाले को काम मिला, फ़ैन लगाने वाले को काम मिला, पानी ले आने वाले को काम मिला, वहाँ लाउड स्पीकर वाले को काम मिला, वहाँ राशन चाहिए था, आटा चाहिए, फलाना चाहिए, तेल चाहिए, वहाँ की दुकान में जाके वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ से ये सामान खरीदा, तो वहाँ से उनको वो फ़ायदा मिला। 1500 लोग जगन्नाथपुरी में 8 दिनों तक रहे, तो कोई दुकान शेष नहीं रही होगी कि हमारे ये सभी श्रोता किसी दुकान में न गए हो। कितना सारा, तो जाते समय 1 या 2 बैग होती, आते समय तो 4 से 5 बैग बन जाती है। तो ये साइकिल है। तो वहाँ कितना घूमे, ट्रैवल वाले को, बस वाले को फ़ायदा, ऑटो वाले को फ़ायदा। दोपहर तक कथा होती, दोपहर के बाद घूमो,
तो वहाँ पानीपुरी वाले को पानीपुरी बेचने वाले को फ़ायदा, वहाँ भेलपुरी वाले को फ़ायदा, वहाँ वड़ा पाव वाले को फ़ायदा, वहाँ नारियल बेचने वाले को फ़ायदा, वहाँ बस हम शराब और बीड़ी पीने वाले को फ़ायदा नहीं ज़्यादा होने देते, इतनी बात है। ये शराब वाले का कम फ़ायदा होता है, बीड़ी वाले का, सिगारेट वाले का, तम्बाकू वाले का। लेकिन कुछ कुछ हमारे अंदर कार्यकर्ता, शूरवीर, महात्मा रहते हैं जो उनको भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए कोशिश करते हैं, वो बात अलग है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये साइकिल है, ये होनी चाहिए। हम भी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जाए, उड़ीसा वाले यहाँ पर आए, महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र वाले गुजरात जाए, गुजरात वाले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले महाराष्ट्र। हाँ, ये इसीलिए ये प्रवास, ये यात्रा है। कई लोग पूछते हैं कि यात्रा में जाने से फ़ायदा क्या है, घर बैठे भी तो हम जहाँ भगवान को बुलाए आ जाते। हाँ, लेकिन ये मैंने जो बातें बताई ना, तो हमारे पूर्वजों ने ये सब सोचा है। इसमें सारे जाति, धर्म, संप्रदाय, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि आप तो खरीदते हो, उसे जाति नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, तो ये सबको फायदा पहुंचाता है। और ये दुनिया इसी से चलती है और ये होना चाहिए। इसीलिए रास्ते में आप जब जाते हो ना गाड़ी लेकर, कोई फूल माला बेचने वाला हो ना तो जरूर खरीदना फूल माला। कोई चेने बेचने वाला हो तो चलो 5-10 रुपए की चेने भी खरीद लेना। सब 4-5 लोग हैं तो मिलकर थोड़ा थोड़ा 4-4, 5-5 भी आपने सिंगदाने खा लिए तो बेचारे का घर चलता है। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं थोड़ा इन बारे में भी सोचता हूँ कि अच्छा है ना, वो चोरी करने से तो अच्छा है कि वो चने बेच रहा है, वो चोरी करने से तो अच्छा पानीपुरी बेच रहा है, चोरी करने से तो किसी को फंसाने से तो अच्छा है कि वो वहाँ कोई सेवा तो कर रहा है, पानी की बोतल तो बेच रहा है। तो ये होना चाहिए, इससे चलता है। तो पहली बात। और वहाँ कथा का आयोजन हुआ, स्थान महात्म्य भी होता है, आनंद आया वहाँ। सब अब सारे के सारे वैसे भी कोई कथा सुनने नहीं आते, कोई घूमने भी आते, कोई मौज करने आते, कोई भोजन करने आते हैं। तो आनंद रहता है सारा का सारा। अब सबका आनंद अलग है, सबका सोच अलग है, सबकी कोई साधना, कोई अवस्था बनाने के लिए आते हैं और कोई व्यवस्था के लिए आते हैं, ये अंतर होता है। हम दोनों का स्वागत करते हैं और दोनों को खुश रखते हैं, व्यवस्था भी अवस्था भी। तो अभी अभी मैंने दोपहर समय कोशिश कर रहा था, लेकिन राखाल नायक का फ़ोन नहीं मिल रहा था आज जगन्नाथपुरी में। तो मैंने फ़ोन लगाया तो उसने नहीं उठाया, उसने लगाया तो मैंने नहीं उठाया। अब न तो उसने फिक्स किया था, न मैंने फिक्स किया था ना उठाना, लेकिन संजोग ऐसे सहयोग बन रहा था कि मेरा ध्यान नहीं तो उसका ध्यान नहीं, ऐसे हुआ। तो अभी मैं जब यहाँ पर बैठा, मैंने सोचा था 8 बजे मैं राइट टाइम लाइव चालू कर दूँ, और तब उसका फ़ोन आया। मैं जैसे फ्लाइट मोड कर उसी समय उसका फ़ोन आया, तो मैंने कहा चल 2 मिनट इससे बात कर लूँ, फिर मैं लाइव चालू करूँ, क्योंकि आज आपसे मिलने से पहले उससे बात करने का मन था। मैंने कहा कल मैं वापस बात करूँगा। तो 2 से 3 मिनट राखाल नायक से जगन्नाथपुरी मेरी बात हुई, और उसकी धर्मपत्नी झरना देवी, उसकी धर्मपत्नी झरना देवी, दोनों का नाम बढ़िया, राखाल नाइक और झरना देवी। तो दोनों की मैं आज बात बताता हूँ। 9 बजे तक 15 मिनट का समय हमारे पास में है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छी रही बात। तो मेरी कथा वहाँ पर चल रही थी, सब आनंद ले रहे थे। तो एक दिन शायद 3-4 दिन होगा कथा का। कथा जैसे कथा ने विश्राम लिया दोपहर में, तो दोपहर थोड़ा विश्राम के बाद फिर हम समंदर के किनारे पर ही कथा चल रही थी, और मैंने कोशिश की कि सबको आनंद मिले। कथा में आए तो समंदर के किनारे वहाँ बैठने, ज़्यादा अंतर ना हो। तो जब कथा चलती थी तो लहरों की आवाज़ आती थी, बड़ी आनंद आया। तो वहाँ फिर हम समंदर के किनारे शाम को मैं गया घूमने के लिए, ऐसे पैदल चलने के लिए।
तो वहाँ जब मैं गया तो 4-5 लोग मेरे साथ में थे। तो हम चल रहे थे समंदर के किनारे, एकदम से एक व्यक्ति सामने से आया। ऐसे थोड़ा गंदे कपड़े थे, फटे हुए कपड़े, और बहुत ही एकदम ऐसा सीधा, एकदम सरल व्यक्ति दिखने में। अब वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि कलर भी उस तरह का थोड़ा, और वो एकदम से आया, प्रणाम किया और मुझे एकदम से सवाल पूछा कि आपके जीवन का ध्येय क्या है। यही सवाल पूछा था ना, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसने मुझे सवाल किया आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो 5 मिनट तो मैं सवाल पूछने वाला व्यक्ति, मैं स्थिर हो गया, मैं शांत हो गया कि इस तरह से ऐसे व्यक्ति ने पहली बार मुझे ये दाढ़ी आने के बाद किसी ने इस तरह का मुझे सवाल पूछा। क्योंकि दाढ़ी से पता चलता है ये कोई महात्मा है, बहुत ज्ञानी होगा, होशियार होगा, तो लोग थोड़ा कतराते पूछने के लिए। अब मैंने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब सवाल इतना विवेकपूर्ण था, इतनी क्योंकि आप एक मेरे सुविचार को याद रखना कि अपने सवाल व्यक्ति के सवाल करने पर पता चल जाता है कि इसकी लायकात क्या है, इसकी सोच क्या है, उसकी पहचान हो जाती है सवाल से। तो सवाल से हम समझ सकते हैं कि इसकी मेंटालिटी क्या है, इसकी समझ क्या है, इसकी सोच क्या है। तो सवाल से मैं तो समझ गया ना कि ये कोई साधारण नहीं है। अब इसकी कपड़ों पे, इसके दिखने पे, इसकी अवस्था पे नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा भाई मैंने इतनी विनम्रता से जवाब दिया। मैंने कहा भाई मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं जब तक जीऊँ, जितनी श्वास परमात्मा ने मुझे दी है, तब तक मेरे जीवन में जो मुझे मिले मैं उनकी प्रसन्नता का कारण बनूं, मैं उनकी खुशी का कारण बनूं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जो भी मुझे मेरे जीवन में अंतिम श्वास तक जो मुझे मिलेंगे, मैं उनको खुश रखना चाहता हूँ, मैं उनको प्रसन्न रखना चाहता हूँ, मैं उनकी खुशी का, प्रसन्नता का, मुस्कुराहट का कारण बनना चाहता हूँ। मैं किसी के आंसुओं का कारण न बनूं, किसी के दुख का कारण न बनूं, किसी की परेशानियों का कारण न बनूं, प्रसन्नता का कारण बनूं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसने प्रणाम किया और कहा कि बस इसी सवाल को लेकर मैं परेशान था कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैंने कई महात्माओं को पूछा, लेकिन आज आपने जो मुझे जवाब दिया है, मैं खुश हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई, ठीक हुआ कि आप खुश हो गए और आप को हमारा जवाब ठीक लगा। तो उसने कहा कि बोले मैं इतने दिनों से आपकी कथा में आ रहा हूँ। बोले समंदर पे जो लोग घूमने आते हैं ना, तो एक तिरपाल लटकाई हुई है और तिरपाल के नीचे इसकी चाय की टपरी है। अब चाय की टपरी देखकर पता चलता है कि कितनी गरीबी है बेचारे की। बस तिरपाल के नीचे बस वो चूल्हा था और बस कुछ बर्तने, कुछ 8 बाय 8 की जगह में। हमारे सभी साथ में जो 1500 लोग थे उन्होंने देखा। तो वहाँ बोले मैं ये चाय की टपरी चलाता हूँ। बोले वहाँ की जब आपने कथा शुरू की तो जैसे आवाज़ आपकी मेरे कानों पर आई, तो बोले मैं इतना प्रभावित हुआ कि इसी आवाज़ को सुनने के लिए तो मैं आज तक तरस रहा था, और जिस आवाज़ को मैं ढूंढ रहा था, जो आवाज़ मैं सुनना चाहता था, वो आवाज़ मुझे अब आने लगी है जीवन में। तो बोले बोले मैं दिन भर कमाऊँ तो शाम को रोटी मिलती है, लेकिन मैंने छोड़ दिया ये भी। और जब कथा सुबह शुरू हो जाती है 9 बजे, मैं वहाँ 12-1 बजे तक, जब तक कथा पूर्ण नहीं होती, मैं वहाँ बैठता हूँ, आता हूँ। मैंने कहा आप कथा में आ रहे हो हर रोज़? बोले हाँ, मैं हर रोज़ कथा में आ रहा हूँ। बोले मैं पीछे बैठता हूँ। तो मैं बोला आगे आओ, आगे बैठा करो कथा में। बोले
मैं डर रहा था इसलिए आगे नहीं आया, क्या मैं सचमुच आगे आकर बैठ सकता हूँ? बोले मन तो बहुत था कि मैं आपके सामने बैठकर कथा सुनूं। मैं बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, आप सामने आओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेंगे। कथा में सबको नियम पता है कि यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, यहाँ तो सारी आत्माएं हैं। यहाँ न तो कोई सासू, न कोई ससुर, न यहाँ न कोई बहू, न कोई बाप, न कोई बेटा, न कोई गुरु, न कोई शिष्य। जब ये भूल जाते हो तभी तो कथा सुन सकते हैं। तो आप आओ, आगे आओ और मंच पर आओ, क्या दिक्कत है? तो फिर मैंने मंच पर इसलिए उसे आमंत्रित किया कि कथा में आने के बाद उसने कथा की मुझे सारी बातें बताना शुरू कर दिया कि बोले आपने ये बात बताई, आपने वो बात बताई। मैं बोला पता नहीं जो कथा सुनने आए उनको याद है नहीं है मैंने आज सुबह क्या कहा, लेकिन पहले दिन से आपने ये सारी बातों को याद रखा, आप तो अच्छे श्रोता हो। और उसने कहा कि बोले मैं आंख बंद करके कथा सुनता हूँ, और बोले आप जब जिस भगवान को आप चाहे आप उस भगवान को वहाँ उपस्थित कर देते हो, और ऐसी अनुभूति होती है कि बस हम उस भगवान के दर्शन कर रहे, उस भगवान की मुलाकात कर रहे। बोले बहुत आनंद आ रहा है। तो उसने बहुत बातें मुझे बताई। फिर मैंने दूसरे दिन उसे मंच पर बुलाया, बस सचमुच मैं मंच पर आ सकता हूँ? मैं बोला ज़रूर आना, तू मंच पर आना। तो दूसरे दिन वो आगे आकर बैठा, मैंने उसे मंच पर बुलाया, और जैसे मंच पर मैंने उसे बुलाया तो अच्छा रहा कि मेरे साथ जो लोग आए थे उनकी भी बात समझ में आ गई, मुझे वो बाद में कुछ बातें पता चली। तो अच्छा रहा मैंने उसे बुलाया, तो हमारे लोगों में भी कुछ लोगों को पता चला कि अरे महाराज जी का मंच अमीर लोगों के लिए ही नहीं है, महाराज जी का मंच अच्छे विचार वालों के लिए है। चाहे को वो व्यक्ति कैसे भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, लेकिन जो अच्छा सोचता है, जिसके पास अच्छाई है, उन सब के लिए मंच है। ऐसा नहीं है कि जो दान देते हैं वही मंच पर आ सकते हैं। और आज तक मैंने कोशिश की कि सबके लिए जिसकी योग्यता है, मेरा मंच सबके लिए खुला होता है। मैंने हमेशा उनका उच्चारण मेरे मंच से किया है। तो उसको मैंने मंच पर बुलाया, जैसे मंच पर बुलाया तो मैंने उसकी पहचान कराई। मैंने बोला देखो इस व्यक्ति को हम आपके सामने ले आए, ये वहाँ चाय की टपरी चलाता है, लेकिन प्रतिदिन यह कथा में आकर कथा सुन रहा है, और इसको सारी कथा याद है। मुझे सारी बातें इसने बताई, और ऐसी ऐसी उसने बातें बताई थी पॉइंट वाली मेरी कथा की कि मुझे भी स्मरण नहीं था, और उसने जो लेना था वही अच्छा लिया था। तो मैंने कहा चलो राखाल जी हम आपको धन्यवाद करते, उसका सम्मान कराया, आशीर्वाद दिया। लोगों ने भी उसको सराहा। फिर मैंने कहा चलो राखाल जी आपने मुझे जो बातें बताई थी कथा में, वो बातें सबको आप बताओ कि आप क्या समझे। लोगों को मुझे समझाना था कि देखो श्रोता ऐसे होता है। तो फिर उसने माइक लिया, और आंसू भी उसके आंखों में आए। उसकी पूरी शूटिंग अपने कथा की वो लाइव भी है। आप अगर जनार्दन महाराज यूट्यूब चैनल पर जाते हो तो उसमें जगन्नाथपुरी की कथा है, और शायद उस कथा में मुझे अब कौन से दिन ये हुआ था नहीं याद, मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं शेयर करूँ आपसे वो एपिसोड। तो उसमें वो ये सारा है कथा में, वो लाइव कथा थी यूट्यूब पर। तो उसके आंखों में आंसू आए। फिर वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे मंच पर भी आने मिलेगा, मुझे मंच पर बुलाया, सम्मान किया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसने अपने खीसे में से एक कागज़ निकाला। मैंने कहा था ना 2 शब्द बोलो, तो उसने अपने खीसे में से कागज़ निकाला। मैं बोला अब कागज़ पढ़ेगा, कुछ पॉइंट्स निकाल के लाया होगा। तो उसने अपने खीसे में से कागज़ निकाला और लोगों को दिखाया, बोले देखो कागज़। दोनों तरफ से उसने कागज़ दिखाया तो कोरा कागज़ था। तो उसने कहा कि देखो देख लिया कागज़? तो बोले हमारा जीवन भी इसी तरह कोरा है, और कोरा का कोरा न रह जाए ऐसी हमने कोशिश करनी चाहिए। इसके ऊपर अच्छे वचन हमारे जीवन में लिखे जाने चाहिए, ज्ञान लिखा जाना चाहिए
क्योंकि कितना जिए इसको महत्व नहीं है, किस तरह हम अपने जीवन को जिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी ऐसी बातें उसने बताई, आंसू बह रहे थे, वो बोल रहा था और बहुत अच्छी बातें उसने बताई। कुछ क्षणों के लिए तो लगा कि ये मेरे से भी अच्छा बोल रहा है। फटे कपड़े, गंदे मैले कपड़े, चाय की टपरी चलाने वाला, एक समंदर के बीच के ऊपर, समंदर के किनारे चाय की टपरी चलाने वाला व्यक्ति, इतने बढ़िया विचार। हम तो इम्प्रेस हो गए। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि और तब मैंने उसके बाद फिर बताया कि देखो, ये अगर संस्कार आपके पास में है, अगर ये अच्छे विचार आपके पास में, ये विनम्रता और ये जीवन को जीने की समझ अगर आपके पास में है, तो आप लाचार नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप अमीर हो। क्योंकि वो अमीरों की वो अमीरी क्या जिसमें फकीरी ना हो, और फकीरों की फकीरी क्या जिसमें अमीरी ना हो। इसकी फकीरी में अमीरी दिखाई दे रही थी, दर्शन हो रहा था। सब प्रभावित हो गए। आज भी अब जब मैंने उसे फ़ोन लगाया राखाल को, तो मैंने कहा, भाई राखाल कैसे हो? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ भी तो परेशानी है, तो दुकान तो बंद होगी। बोले हाँ गुरुजी, बोले दुकान तो बंद है, जय जगन्नाथ हुआ पहले तो, फिर दुकान तो बंद है। मैं बोला फिर कैसे चल रहा है? बोले कुछ नहीं, चला रहे हैं। तो मैंने कहा बस आपको याद हमने किया। तो उसने आज भी उसका प्रवचन चालू किया। बोले गुरुजी, ये जितना कठिन समय होता है ना, तो ऐसे ही कठिन समय में हम उतनी ज़्यादा गहराई से भगवान को याद कर सकते हैं। बताइए, इस बात पे ताली बजा दो जहाँ बैठे हो आप लोग। हमें हृदय को छू गई आज भी बात, इतनी बढ़िया बात। तो बताइए कितनी अमीरी है इसकी फकीरी में। चाय की टपरी बंद है, नहीं चला पा रहा, और जब दुकान चलाएगा तो पेट भरेगा शाम को। ऐसा व्यक्ति कितनी परेशानी में होगा। उसकी घरवाली ने मेरे से बात की, झरना देवी ने। तो झरना देवी इतनी खुश, इतनी प्रसन्न, उसकी घरवाली बहुत, वो भी खुशी से बात की। तो उसने कहा गुरुजी, जितनी कठिन परिस्थिति आती है ना, तो ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में उतनी गहराई से बोले भगवान का नाम निकलता है, उतनी श्रद्धा से नाम निकलता है। बोले ये कठिनाइयाँ ही तो हमें भगवान से मिलाती है, ये कठिनाइयाँ ही तो हमें हमारे हृदय को द्रवित बनाती है, हमारे हृदय में करुणा का निर्माण होता है। और बोले यही कठिनाइयाँ हमें भगवान से मिलाती है। तो बहुत आज भी हमारा हृदय भर आया। मैंने कहा चल ठीक है, कल मुझे मैसेज कर और अपना अकाउंट नंबर भेज, मैं राशन पानी के लिए कुछ तेरे अकाउंट में भेजता हूँ। और इसीलिए मुझे याद भी आई थी उसकी आज। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी बढ़ाई, क्योंकि मेरे पास न 1 रुपया है, मैं संस्था की बात करता हूँ और मेरी संस्था पे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसी संस्था चला रहा हूँ इस तरह की कि जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अभी मेरे साथ कलाकार हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, कई लोगों के पास उनके नंबर होंगे। तो मैंने कलाकारों से न तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात नहीं की, फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैंने ऑफिस में कहा कि जो मेरे साथ सभी कलाकार काम करते कथाओं में, अब सब कथाएं बंद है, प्रवचन बंद है। अब उनका जीवन तो तबला बजाएंगे, वो ऑर्गन बजाएंगे, एक्टोपैड बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे, कीबोर्ड बजाएंगे, वो कोरस में गाएंगे, तो उनका परिवार चलता है ना। तो अभी तो पूरा का पूरा बंद है, मेरी कथाएं भी और संतों की कथाएं भी कहाँ जाएंगे वो, इसके ऊपर तो चलता है। तो सब के अकाउंट नंबर आप मांगो और सबके अकाउंट में, झांकी वाला भी हमारा दिलीप भाई भी, सबके नंबर आप मांगो और सबके अकाउंट में आप यथाशक्ति संस्था की ओर से शायद 2-2 हज़ार सबके अकाउंट में भेजा गया, जो भी संगीत मंडली मेरे साथ चलती है।
और फिर न तो मैंने उनको कहा कि अकाउंट नंबर दो, न मैंने उनसे कहा कि मैं भेज रहा हूँ, न भेजने के बाद मैंने कहा क्या मिल गया ना, कैसे लग रहा है, नहीं मैंने बात की। मैंने उनसे न तो पहले बात की न बाद में बात की। क्यों? क्योंकि मैंने उनके ऊपर कोई उपकार किया ऐसे उनको ना लगे, या कुछ स्वार्थ को लेकर मैंने ये किया ऐसे उनको ना लगे। मैंने अपना, मेरा जो अकाउंटेंट है निजी अभिजीत, उसके द्वारा मैंने नंबर मांगे और फिर उसने मुझे मैसेज लिखा कि महाराज जी सबके अकाउंट नंबर आए, मैंने भेज दिए और सबने आपको धन्यवाद दिया है कि ऐसे समय में गुरुजी ने हमें याद किया। बोले 2000 नहीं, हमारे लिए 2 लाख रुपए है। ऐसे समय में सामने से गुरुजी ने हमें याद किया। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन यही बातें हमें जरूरी है जीने के लिए। इससे कितनी एनर्जी बढ़ती है हमारी, बहुत एनर्जी बढ़ती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत चैन की नींद आती है, मुस्कुराहट आती है चेहरे पर। छोटी सी बात है। तो मैंने कहा तू नंबर भेज, तो मैं कुछ भेजता हूँ। तो मैंने राखाल से सीधी बात की, मैंने उससे बात करनी थी। तो बोले गुरुजी ठीक है मैं कल भेजता हूँ। तो मैं बोला खाने पीने के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो परिवार में खाने पीने की व्यवस्था हो। तो उसने कहा गुरुजी ठीक है। उससे लिए कम समय दिया उसने, मैं जो कह रहा था दिन कैसे क्या है मैं भेजता हूँ, वापस उसने चालू कर दिया कि गुरुजी ये कठिन परिस्थितियाँ तो भगवान से मिलाती है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, मैं जब से जगन्नाथपुरी आया उस दिन के बाद आज मैंने उसके साथ बात की, मैं इतना उसके साथ जुड़ा था, लोगों को जोड़ा था, लेकिन भूल कर भी राखाल नायक इतनी गरीबी होने के बाद भी उसने मुझे, मेरी संस्था में किसी को पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया कि मैं बहुत गरीब हूँ। अब लोग तो बहुत इम्प्रेस हो गए थे मेरे कारण, क्योंकि मैंने उसका सम्मान किया था। मैं उसके वहाँ गया था, उसके वहाँ बैठता था, मैंने उसकी बातें सुनाई थी, तो इम्प्रेस थे लोग। वो किसी का भी नंबर लेके पैसे मांग सकता था, मुझे फ़ोन करके पैसा मांग सकता था। लेकिन 1 साल हुआ उसने पैसा नहीं मांगा, पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया। इसके लिए मैं उसको याद किया सामने से। हमारे संस्कार ही हमें बड़ा बनाते। तो इस तरह से रहना सीख जाते हैं ना, तो भगवान खुद हमारी चिंता करते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें बनी। आज भी बहुत अच्छी बातें उसने की। फिर जब मैं घूमते घूमते में जब उसने मुझे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने बोला चल तेरे वहाँ बैठते हैं। तो मैं उसकी वो चाय की टपरी पे गया, चाय की दुकान पे गया, वहाँ मैं बैठा। वो बहुत खुश हुआ और फिर झरना देवी को कहा कि हम चाय बनाते हैं गुरुजी के लिए। तो मैंने कहा ना भाई, मैं बाहर की चाय नहीं पीता, और आपको धन्यवाद आपने मुझे पूछा, लेकिन मैं चाय नहीं पी सकता बाहर की। तो मैंने मना किया, वहाँ से मैं निकल गया। लेकिन रात्रि में मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसके बाद चाय नहीं पी। थोड़ा नियम रख कर मैं विवेक रखते हुए चाय पी सकता था, लेकिन मैंने चाय नहीं पी। तो उसका चेहरा मेरे सामने आने लगा। दूसरे दिन कथा 9 बजे शुरू हुई और कथा में मैंने फिर कहा कि मैंने आज कल एक गलत काम किया, आज उसे मैं सुधारूंगा। और आज कथा के बाद शाम को 5 बजे मैं राखाल नायक के दुकान में जाकर, चाय की दुकान में जाकर आज मैं चाय पीने वाला हूँ, जिसको पीनी हो मेरे साथ वो आ जाए। तो राखाल तो इतना खुश हुआ, सामने ही बैठा था। दूसरे दिन शाम को चाय पीने हम वहाँ पर गए और मैंने कहा बस जो डिस्पोजेबल ग्लास होता है, यूज़ एंड थ्रो वाला, मैं बोला उसमें तू मुझे चाय दे दे। उसने अलग से चाय बनवाई, मुझे चाय पिलाई, मैंने चाय पी, तब सुकून मिला और उस दिन मुझे थोड़ी नींद आई। तो मैंने ऐसे सोचा कि उसे लगा होगा कि मैंने क्यों नहीं पी, क्या हम गरीब है, क्या हम ऐसे है इसलिए मना किया होगा, ये उसके मन में आया होगा। तो मैंने चाय पी ली। तो ये हुआ। फिर जब धीरे धीरे कथा समापन हुई तो वो उसने कई लोगों से मुझे मैसेज भेजा कि गुरुजी को मिलना है कमरे में। मैंने कहा चलो बुला लो। तो वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों के दोनों
वहाँ पर आए, मुझे मिलने आए। मैंने समय दिया था, उस समय वो दोनों मुझे मिलने आए। इससे पहले की एक बात है, जब मैंने चाय पी तो मेरा अपना नियम है, मैं रास्ते में अगर कहीं हम रुके तो कहीं हमने गन्ने का जूस पिया, वो पिया, तो महाराज देख कर, कई लोग सेवा वाले होते हैं जो पैसे नहीं लेते, लेकिन हमेशा मैंने आज तक कोशिश की, अगर 50 रुपये बनता है तो मैंने 200 रुपये उसको दिए हैं और बरकत के लिए दिए हैं हमेशा। तो मैंने चाय पी और उसे कहा एक 500 रुपये उसको मैंने दिए। मैंने कहा रखो आपके पास। बोले नहीं नहीं, पैसा तो लेना नहीं लेना है। तो वो झरना के हाथों में मैं दे रहा था कि मैं लक्ष्मी को देता हूँ, तो झरना मना करने लगी, झरना देवी, नहीं नहीं हमें गुरुजी पैसे नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे दो, आपका आशीर्वाद मिले। तो मैंने कहा नहीं नहीं, पैसे नहीं हैं, ये कोई चाय का बिल नहीं है, ये आशीर्वाद है हमारा, आप रखिए हम सब की ओर से। तो बोले नहीं नहीं, तो राखा लाया। बोले रख ले, जो गुरुजी ने कह दिया वो किया करो, रख ले तू, जो गुरुजी ने कहा वो किया कर। मैं बोला भाई राखाल, कुछ बात याद आई क्या? बोले हाँ। बोले आज ही गुरुजी आपने कहा था, जब आपने एक बात आज कही थी कि आप प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, तो आपने कहा था कि गुरुजी ने मना किया था कि प्याज लहसुन न खाए, तो आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया। तो बोले आपको किसी ने पूछा था कि क्यों नहीं खाते, तो आपने जवाब दिया था गुरुजी ने नहीं कहा इसलिए मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाना है वो गुरुजी को पता, लेकिन गुरुजी ने कहा था नहीं खाना है तो मैं नहीं खाता। तो बोले वो बात मुझे दिल को छू गई कि इसलिए मैंने आज ही आपके श्रीमुख से सुना कि गुरुजी ने कह दिया, वो मेरे लिए वो बात जरूरी है। तो इसलिए बोले झरना, तू गुरुजी ने कह दिया ना रख, तू रख ले, उसमें तू कोई बात ही नहीं कर। तो मैंने कहा ये अलग ही टाइप का आदमी है। ये हुआ। फिर वो मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि मुझे आपसे नाम चाहिए, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। अब मैंने कहा कि भाई गुरु मंत्र चाहिए तो फिर नियम का पालन भी करना होगा। बोले नियम का पालन करूँगा, ये झरना को कहे, आप कह दो झरना को कि आज के बाद नॉनवेज ना बनाए अपने घर में। मैं तो बोले खाता ही नहीं हूँ, और ये घर में भी इसको कह दो आप ना बनाए। तो मैंने झरना को कहा कि देखो, अब अगर ये इसको पसंद नहीं है तो ये झगड़े का कारण भी बन सकता है। मैंने बीच में वेज नॉन वेज की बात कही थी, पाप पुण्य ये बातें नहीं है, अपने अपने शरीर स्वास्थ्य की बातें हैं। तो मैं कहा उसको पसंद नहीं है घर वाले को, तो उसमें तू मर्जी रख, और ज़रूरी नहीं है कि तू ये खाना चाहिए। तो झरना ने कहा जी गुरुजी आज के बाद मैं नॉन वेज नहीं बनाऊंगी। वहाँ तो बहुत कॉमन जैसा है उस साइड। तो फिर इस राखाल को मैंने कहा देख, अब उसने मेरी बात सुन ली। बोले गुरुजी और एक प्रार्थना है आपसे, आप उसे कहो, वो आपकी बात मानेगी। मैं बोला और क्या है? बोले उसे कह दो कि आज के बाद जब घर में तू भोजन बनाएगी तो प्याज लहसुन भी मत रखना उसमें। मैं बोला वो तू अभी ज़्यादा बातें नहीं बना, एक बात उसने सुन ली। अब आप संसारी हो, गृहस्थी हो, इस तरह की आपका जीवन चल रहा है, तो इतने नियमों के अपने आप में तू मत बांध ले। वो बात मैंने उसकी नहीं सुनी। मैं बोला अब थोड़ा तू उसका भी रख ले, दूसरी मुलाकात होगी आगे तब देखेंगे इसके बारे में। बोले ठीक है। तो बोले मुझे नाम चाहिए। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उसको नाम दिया, उसको मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। उसने कहा गुरु बनाना है, मंत्र चाहिए। फिर मैंने उसको नाम दिया कि ये नाम है भगवान का, जपा कर। फिर उसने कहा मुझे पूजा करनी है, और कहा कि पूजा के लिए बाकी तो सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन 4 बातें ज़रूरी है। तो मैंने कहा कौन कौन सी भाई? तो उसने तुलसी पत्र ले आया था, पूजा की थाली थी, दीपक जल रहा था, पूजा का साहित्य था सारा। बोले तुलसी पत्र चाहिए, तो तुलसी पत्र उसने अर्पण किया, मेरे चरण उसकी गोद में रख लिए और बोले तुलसी पत्र दिया। बोले
जरूरी होता है गुरु पूजा में तुलसी पत्र देना चाहिए। तुलसी पत्र दिया। मैंने बोला और क्या जरूरी होता है? दूसरी चीज़ कौन सी? तो बोले दूसरा धूप जरूरी है। तो उसने अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती से धूप की, चरणों को धूप दिखाया। मैं बोला 2 बातें तो जरूरी हो गई, तुलसी पत्र, धूप। मैं बोला और क्या जरूरी होता है? बोले फिर वो श्रीफल ले आया था एक, तो श्रीफल दिया, तो नारियल दिया पानी वाला, वो ग्रीन वाला नारियल दिया, पानी वाला, मराठी में शहाड़ म्हणतात। तो वो नारियल मुझे दिया, बोले ये श्रीफल नारियल। मैं बोला 3 बातें तो हो गई, अब चौथी कौन सी बात है? तो उसने कहा गुरुजी चौथी बात तो तब मैं दे पाऊंगा जब आप कृपा करोगे, जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, तब तो मैं चौथी बात कर पाऊंगा। और जब तक मैं वो चौथी बात आपको नहीं देता, नहीं दे सकता, तब तक मेरी गुरु पूजा पूर्ण नहीं होगी। मैं कहा ये अजीब बात है भाई, तुलसी पत्र हुआ, धूप, श्रीफल हुआ, फिर चौथी बात मेरे आशीर्वाद से कैसे मिलेगी? बोले हाँ, आप आशीर्वाद दोगे तब मैं उसे दे पाऊंगा, और जब वो बात जब तक पूर्ण नहीं होती, कोई अर्थ नहीं है आपके पैर छूने का, कोई अर्थ नहीं है आपको तुलसी पत्र और ये भेंट करने का कोई फल। तो मुझे वो आपसे चाहिए और वही मांगने तो मैं आया। मैं बोला भाई कौन सी बात हो तो बता, मैं उस तरह का आशीर्वाद दे दूं। पता नहीं अब तू मेरा गुरु लग रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा। तो उसने कहा कि गुरुदेव जब तक वो चौथी बात मैं आपको भेंट न करूं तब तक मेरा कल्याण नहीं है, और वो आप ही मुझे दे सकते हो। मैं बोला भाई अब तू बात को बता। तो उसने कहा गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय में भाव प्रकट हो जाए, और इतना भाव प्रकट हो जाए, इतना भाव प्रकट हो जाए, आप कृपा करें और भाव प्रकट हो जाए, और इतना भाव मेरे हृदय में प्रकट हो जाए कि मेरे आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगे। और गुरुदेव इस तरह से मेरे आँखों में आंसुओं की धारा बहे कि मैं उन आंसुओं की धाराओं से मैं आपका चरण धो सकूं। मेरे हृदय में भाव भर दो। हृदय में भाव तो आप ही भर सकते हो, आप ही उसका आशीर्वाद दे सकते हो। तो मेरे हृदय में भाव भर जाए, मेरे हृदय में करुणा, मेरा हृदय द्रवित हो जाए, ऐसी आप कृपा करो। और जब मेरा हृदय द्रवित हो जाएगा, भाव भरेगा हृदय में, तभी तो आंसू निकल पाएंगे, और मैं अपने आंसुओं की धाराओं से मैं चरण धोना चाहता हूँ। और जब तक मैं अपने आंसुओं की, जो भाव के आंसू है, उन आंसुओं से आपके चरण ना धो लूँ, तब तक मेरी गुरु पूजा पूर्ण नहीं हो सकती, और तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ये बात जब मैंने उससे सुनी, मेरे साथ कई लोग वहाँ उपस्थित थे, तो सबकी आंख भर आई। हम तो बस उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी वाणी को सुन रहे थे, उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कितना अमीर ये आदमी, कितनी अमीरी है इसके विचारों में, कितनी विनम्रता है और कितना भाव है इसके हृदय में। तो उसने मुझे भी वो बात सीखने मिली। हाँ, मैंने उसकी उन बातों को अपना गुरु बनाया, उस सोच को, कि कितनी बढ़िया सोच। नहीं, मुझे भी ये नहीं पता थी ये सारी बातें, और उसने ये मुझे भी ज्ञान उस दिन दिया कि हाँ। तो उसने कहा ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मतलब कहने का तात्पर्य, सारांश ये है कि उसने गुरुदेव को आशीर्वाद मांगा, उसने प्रार्थना की और आशीर्वाद में मांगा। उसने आशीर्वाद में जाहो जलाली, धन, वैभव, ये मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, मुझे ये भौतिक सुख मिल जाए, ये उसने आशीर्वाद में नहीं मांगा। और आशीर्वाद में उसने एक संत को मांगा कि मेरे हृदय में भाव भर दो,
और इतना भाव भर दो कि आंखों से आंसू निकले और मैं उन आंसुओं को भगवान के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में मैं उन आंसुओं को भेंट करूं। क्या मांगा? आशीर्वाद में भाव को। तो संदेश उसने शायद ये दिया कि जब हम भगवान से या संतों से कुछ मांगते, जिसको हम मानते, जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जब हम मांगे तो हम उसे भाव को मांगे कि मेरे हृदय में भाव भर दो, मेरे हृदय में भक्ति को भर दो, ये मांगना चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए? एक उदाहरण उसने पेश किया, तो उसको मैंने बहुत धन्यवाद दिए और मैंने कहा हृदय से मेरा राखाल जी आपको आशीर्वाद है, हम आपको आशीर्वाद देते। दोनों को वहाँ पर हमने मंत्र दिया, हृदय भर आया उसका भी कि कहने लगा कि मुझे लगा था कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, शिष्य नहीं बनाओगे। मैंने बोला अब बहुत लंबी चर्चा चली उसकी हमारी कि ऐसा नहीं देखा जाता, जब शिष्य बनाए जाते या गुरु बनाए जाते, न जाति देखी जाती है, न उसकी अमीरी देखी जाती है, न उसकी अवस्था नहीं देखी जाती। न तो गुरु ने अवस्था देखनी चाहिए, न शिष्य ने अवस्था देखनी चाहिए गुरु ने और शिष्य ने गुरु की, गुरु ने शिष्य की अवस्था, व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए, सॉरी, व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए, अवस्था दोनों ने एक दूसरे की देखनी चाहिए। तो इसीलिए ये जाति, समाज, ये गरीबी, अमीरी, ये सारी बातें इसमें जब तक है तब तक हमें आनंद नहीं आ सकता। तो इसी तरह हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये बात मैंने आप सबको बतानी थी कि उसने भाव मांगा और उसने कहा हाँ मैंने भी स्वीकार कर लिया कि मेरे लिए भी, जनार्दन के लिए भी गुरु पूजा तब तक सफल नहीं है जब तक जनार्दन की आंखों में से भाव के अश्रु निस्वार्थ, निष्काम, किसी भी स्वार्थ के बगैर, अपेक्षाओं के बगैर, कामनाओं के बगैर, महत्वाकांक्षा के बगैर जनार्दन के आंखों में जब भाव वाले आंसू प्रवाहित होंगे और वो आंसू जब भगवान के ऊपर, गुरुदेव के चरणों के ऊपर चढ़ाए जाएंगे, गुरुदेव की याद, भगवान की याद में निकलेंगे, तब गुरु पूजा यथार्थ होगी, तब भगवान की पूजा यथार्थ होगी। मैंने भी उन बातों को स्वीकारा अपने जीवन के लिए। पता नहीं हम उसके गुरु बने या वो हमारा गुरु बना। तो बहुत अच्छी बातें हमारी हुई। फिर जाने का समय नज़दीक आया तो उसने संदेशा भेजा, गुरुजी जब जाएंगे तो मुझे बताना। तो अब मैं भी भूल गया कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं नीचे कमरे से निकला, गाड़ी के पास पहुँचा, उतने में वो भी आया और बोला गुरुजी मैंने तो कहा था जाएंगे तो मुझे बताना, अच्छा हुआ मैं आ गया। मैं बोला ठीक हुआ आप आ गए। फिर तब भी हमारी बातें हुई। तो इसके पहले क्या हुआ, उसी दिन 2 घंटे पहले कि वहाँ हमने भोजन के लिए, मेरे साथ कुछ संत भी वहाँ पर आए थे। हमारे दिव्यानंद जी महाराज भी थे कथा में, कादिया से, अलग धाम से, और अरुण दास जी भी आए थे हरिद्वार से, हमारे साउदा से मानेकर बाबा जी भी वहाँ कथा में आए थे। तो हमारे शंकरानंद गिरी जी भी थे। तो ऐसे संत मेरे साथ में थे, उनका भोजन मेरे साथ वहाँ बनता था। तो हमने थाली खरीदी थी, 6 स्टील वाली डिश थाली खरीदी थी। तो 6 थाली हमने खरीदी थी। अब मैंने कहा कि जो मेरे साथ थे सेवक, उनको कहा कि ये मेरा ड्राइवर और ज्योत्सना, ये दोनों को कहा कि ये थाली अब घर वापस नहीं ले जानी है, यही किसी को आप ये 6 थाली भेंट कर दो जो हमने यहाँ के लिए खरीदी थी भोजन के लिए। तो कहा कि इसको दे। मैं बोला चलो ना उसी को दे दो, राखाल को, जाओ उसे दे आओ। तो दोनों तीनों वहाँ गए, उसे थाली देकर आ गए, 6 थाली। अब जब मैं गाड़ी में बैठने वाला था, ये मिलने आया और कहा गुरुजी आपका संदेशा मिल गया और उसी के अनुसार ये दास अब नियम का पालन करेगा और उस नियम से मैं अपने गुरुजी को हमेशा के लिए याद करता रहूँगा। मैंने कहा भाई बात क्या है? तो उसने कहा गुरुजी आपने थाली भेजी मेरे लिए। मैं कहा हाँ थाली भेजी, उसमें संदेशा क्या था? बोले उसमें संदेशा ये था कि मैं 7 दिनों में से 1 दिन का व्रत करूं, उस दिन मैं भूखा रहूं और भगवान का भजन करता रहूं।
एक दिन 7 दिनों में से एक दिन मैं व्रत करूं, ऐसा संदेशा मुझे मिला। मैं कहा भाई तू कैसे संदेशा मिला वो तो मुझे बता। तो उसने कहा, बोले गुरुजी दिन कितने होते? मैं बोला 7 दिन होते सप्ताह के। तो बोले आपने 6 थाली क्यों भेजी, आपने 7 क्यों नहीं भेजी? मैं कहा भाई 6 थी, मैंने 6 दी। बोले नहीं, आपने 6 थाली भेजी है तो 6 दिन की आपने मेरी व्यवस्था की है, 7वें दिन की नहीं की। तो आपकी आज्ञा है ना कि मैं 7वें दिन भूखा रहूं। तो मैं जब तक जीऊँगा मैं एक दिन व्रत करूँगा, मैं उपवास करूँगा और भगवान का स्मरण करता रहूँगा। आपने 7 थाली नहीं भेजी, 6 थाली भेजी। 6 दिन मुझे कहा कि भोजन कर और 7वें दिन एक दिन भगवान का भजन कर, भगवान के लिए व्रत कर। तो बोले मैं आज से गुरुवार का व्रत करूँगा और आपका स्मरण, भगवान का स्मरण करता रहूँगा। उस दिन मेरा व्रत होगा, आपका याद मुझे हमेशा आती रहेगी। तो इतना मन भर आया कि कितना साधारण व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति, एक समय का भी ढंग से भोजन उसे नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन कितनी अमीरी इसकी सोच में। जो लेना चाहे ना, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो शिष्य बनाया है जिसने अपने आप को, वो किसी भी चीज से लेता है, समझ लेता है, इशारे को समझ लेता है। लेने वाला चाहिए। हाँ, जब हम संतों के पास जाते हैं ना तो खाली होकर जाए। जब तो इसी तरह, तब नहीं तो हम भरे हुए जाते हैं तो फिर वो जैसे भरी हुई कोई मटका है भरा हुआ, तो उसमें से पानी तो निकल जाएगा और पानी उसमें आ ही नहीं सकता, खाली जाएगा तो भरेगा। तो इसी तरह से हमें तो बहुत वो होशियार लगा, विवेकी लगा, हम बहुत प्रभावित हुए उससे। तो ये सारी बातें उसके साथ उन दिनों हुई और मुझे बहुत उससे सीखने भी मिला कि देखिए कि इतना अच्छा श्रोता, इतना अच्छा शिष्य मैं भी नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने भी, गुरुदेव ने भी कई इशारे मुझे जीवन में किए, लेकिन मैं शायद हर इशारे को नहीं समझ पाया। अच्छा शिष्य बनने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने राखाल की उन बातों को सुना तब पता चला कि नहीं, मैं भी गुरुदेव के हर इशारे को नहीं समझ पाया। और ये हर इशारे को समझ रहा है, इतनी इसकी विनम्रता। फिर वहाँ से हमने विदाई ली, हमने उसकी पत्नी को भी आशीर्वाद दिया, झरना देवी को, और आज भी हम उसका स्मरण करते हैं। कई बार मैंने उसका स्मरण किया। आज वहाँ से आने के बाद पहली बार मैंने फ़ोन से उसके साथ बात की, और जब बात की तो लगा कि मैंने इससे पहले भी 3-4 बार उसके साथ बात करनी चाहिए थी। उसने सामने से मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, न तो मुझे किसी चीज़ की मांग की। तो मैं उसका स्मरण करता हूँ और मैं इसके बाद कोशिश करूँगा 2-3 महीने के भीतर मैं उसको एक फ़ोन करूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा उसके साथ बात करके। तो एक अच्छा शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य का भाव कैसे होना चाहिए, क्या गुरुदेव को मांगना चाहिए, संतों के प्रति क्या भाव होना चाहिए, और कितनी विनम्रता, तो ये मुझे सीखने मिला। तो आज का समय मैं उसे समर्पित करता हूँ, राखाल को, उसकी उस सोच वाली अमीरी को समर्पित करता हूँ। और वो गरीब नहीं है, वो अमीर है मेरे दृष्टि में, विचारों से अमीर है। विचारों की अमीरी उसके पास है, और विचारों की अमीरी उसके पास, संस्कारों की, विनम्रता की अमीरी उसके पास होने के कारण लाचारी इन परिस्थितियों में भी उसके स्वभाव में नहीं है। आज भी सामने से उसने हमें नहीं कहा गुरुजी भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा, नहीं कहा। वो आदमी कभी लाचार हो ही नहीं सकता जीवन में जिसके पास ये अमीरी है, विचारों की, विनम्रता है, उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं। तो ऐसी ये सारी कथा है। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा समय आप सबका लिया, मेरा तो समय है ही है इन्हीं चीज़ों के लिए, लेकिन आपकी और भी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये सारी बातें मुझे एक बार स्मरण करनी थी, आपसे मेरे हृदय की बातें
शेयर करनी थी। इस बहाने, फेसबुक के बहाने मैंने आपको ये सारी बातें बताई, क्योंकि ये हमारा संवाद है, हमारी चर्चा है, लेन देन है हमारी बातों की। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ कि आप सब ने मेरे साथ मेरी ये सारी बातें सुनी। तो आप सब कह रहे हैं कि हाँ, आपके माता पिता भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने भी, जो भी आए थे, आप और है ना, आपके कोई रिलेटिव अगर मेरे साथ उस कथा में आए होंगे तो इस प्रसंग को अपने रिलेटिव को भी आप पूछना। इसमें मेरी महिमा कम है, कोई मेरा इसमें कोई, मैंने अपने इसके लिए नहीं, इमेज के लिए नहीं कहा। मैंने तो अगर इन बातों को मैं नहीं कहता तो एक ऐसा व्यक्ति, इतनी अमीरी वाला व्यक्ति, विचारों की अमीरी वाला व्यक्ति कैसे मैं आपको कह पाता। तो इसमें मेरी कोई महिमा मैं मानता हूँ नहीं है। मैं तो मानता हूँ मैंने उसको गुरु बनाया, मैंने उसके विचारों को अपने जीवन में, जो मैं भी समझ नहीं पाया था गुरु की इशारे को, मैं तो उसके पास सीख रहा हूँ। इसके लिए इसमें उसकी महिमा है। तो आप जो मेरे साथ आए थे ना, आपके कोई रिलेटिव होंगे तो उनसे पूछना, वो और अलग बातें उसकी ही आपको बताएंगे। क्योंकि जब मैंने उसको मंच पे बुलाया और ये बातें बताई ना, उसके सवाल से शुरू हुआ उसका और मेरा रिश्ता। मैंने कहा, मंच पे भी कहा था, मेरे साथ 1500 लोग हैं। ये कथा में आ रहा था, कथा में पता था कि ये इतने सारे भक्त, पेंडॉल लगा हुआ था बढ़िया से, वाटरप्रूफ वाला डोम मंडप। तो उससे पता तो चल रहा था ना कि मैं कोई, ठीक है, अच्छे खाते पीते संस्था का मैं महात्मा हूँ, ये तो उसको पता चल रहा था ना कथा में आने के बाद। इतने सब लोग मेरे साथ में आए हैं, तो ये पता होने के बाद कि ये इतने लोगों को लेकर आने वाले महाराज है, ये पता होने के बाद भी कितनी हिम्मत से उसने मुझे सवाल किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। मुझे इसका बुरा नहीं लगा था कि ये मुझे ऐसे क्यों पूछ रहा है, और मैंने कभी ऐसे सेवक मेरे नज़दीक नहीं आने दिए। ऐसे सवाल गुरुजी को पूछते हैं, कभी मैंने ऐसे सेवक, मेरा कोई पीए नहीं है और मैं कभी ऐसे सेवकों को मेरे नज़दीक नहीं रखता, या तो उनको कहता हूँ कि नहीं। जैसे कई शिविरों में मैं गया तो मैं ऐसे ही संवाद करता हूँ, तो कई जगह जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं वो टोकते हैं, क्या महाराज जी से ऐसा सवाल करते हैं। तो मैंने शिविर समाप्त होते उस दिन का मैं कहता हूँ कि इन लोगों को अब मेरे शिविर में आपको आने देना नहीं, पूछने दो उनको सवाल, तभी तो पता चलेगा। तो मेरा ये स्वभाव रहा है हमेशा। तो किसी ने उसे टोका नहीं, मुझे भी बुरा नहीं लगा। मुझे तो लगा बस इस बात को कहता हुआ, बहुत ऐसी सारी घटनाएं बनी थी कि मुझे तो ऐसे लगा कि वो राखाल ने मुझे नहीं पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी गया था। भगवान श्री कृष्ण के जो अंशावतार है, भगवान कृष्ण के बाद भगवान को जो अर्जुन के द्वारा जो अग्निदाग दिया गया था, भगवान का शरीर नहीं जल पाया और वह हिस्सा नहीं जल पाया, भगवान का हृदय नहीं जल पाया था, और वह भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर जलाया गया, हृदय नहीं जला, वो हृदय वहाँ जगन्नाथपुरी में पहुँचता है और वहाँ पर फिर भगवान कृष्ण अपना अगला अवतार प्रकट करते। तो मुझे ये अनुभूति मिली कि मुझे राखाल नायक ने नहीं पूछा जगन्नाथपुरी में जाने के बाद कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने इस बात को अपने जीवन में इस तरह से लिया कि मैं जगन्नाथपुरी गया था और मेरे भगवान जगन्नाथ ही राखाल नायक बनकर वहाँ पर आए, और मुझे भगवान जगन्नाथ ने सवाल पूछा, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं तो कोलू के बैल की तरह वही के वही घूमता रहेगा, घूमेगा तो बहुत लेकिन रहेगा वही के वही। ऐसी हालात तेरी न बन पाए, तू घूम तो रहा है, चल तो रहा है, लेकिन कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचेगा तो चलने का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है वही के वही कोलू के बैल की तरह गोल 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 घूमने का। तो लक्ष्य निश्चित करो और फिर चलो। मुझे संदेश दिया भगवान जगन्नाथ ने कि तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य निश्चित करो और उसको पूर्ण करने के लिए कोशिश करते रहो। मुझे प्रसन्नता हुई कि अच्छा हुआ कि मैंने भगवान जगन्नाथ को जवाब अच्छा दिया कि मैं सबको प्रसन्न रख पाऊँ, बस ये मेरे जीवन का लक्ष्य है।
तो भगवान जगन्नाथ ही मैं मानता हूँ कि आए थे और मुझे उन्होंने वहाँ पर सवाल पूछा। तो वहाँ पर बहुत आनंद कथा में आया। मैंने वहाँ की थोड़ी कुछ बातें आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की। मेरा ढंग थोड़ा इस तरह का है, मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि आप महंगी से महंगी गाड़ी भी अगर ख़रीद सकते हो तो आपने ख़रीदनी चाहिए। आप महंगा मोबाइल ख़रीदना चाहते हो तो महंगा मोबाइल भी आप ख़रीद सकते हो, ख़रीदना चाहिए, उसमें क्या। इतने में चल रहा था तो इतना क्यों भाई। आप कर्जा निकाल के मत आप महंगी चीज़ें खरीदो। बड़ा घर बनाना है, चलो आपके पास पैसा है बनवाओ, उतनी मजूरी मिलेगी कलर वाले को, इंटीरियर वाले को, फर्नीचर वाले को, सोफ़ा बनाने वाले को, किचन ट्रॉली बनाने वाले को। ये साइकिल है। आप तब गलत होता है ज़्यादा पैसा खर्च करना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, उसका मैं भी विरोध करता हूँ। लेकिन महंगी गाड़ी अगर खरीदने का पैसा आपके पास है तो वो तो बेचने के लिए बनाई ना गाड़ी, तो खरीदो। आपकी उस गाड़ी को खरीदने से कई मजूरों को मजूरी मिलती है, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो इसीलिए मेरी विचारधारा कुछ इस प्रकार की है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है। तो इसी के चलते शायद ये परिणाम हो सकता है स्वभाव में। तो बहुत बहुत आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हुआ, कल मैं एक आवाहन आपको करने वाला हूँ, जिसकी आज थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि कैलेंडर आनबर आने वाला जो गुरुवार है, तो गुरुवार से अगला गुरुवार 7 दिनों का समय है। तो उन 7 दिनों में हमें एक अलग से प्रोग्राम बनाना है, और मैं सारे प्रोग्राम बनाता हूँ तो आप सबके भरोसे बनाता हूँ कि आप सब मेरी बात को मानते हो, सुनते हो। तो 21 तारीख आएगी गुरुवार के दिन, तो आज 17 तारीख है। तो आने वाला गुरुवार मैं उसका एक बैनर बनवा रहा हूँ, जिसमें लिखा होगा सारा का सारा। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आप उसकी टेंशन मत लेना। तो 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, गुरुवार से गुरुवार तक, 21 से 28, 21 मई से 28 मई, 7 दिन मुझे आप सबके और 15 मिनट चाहिए। शायद मैं समय आपको कल फाइनल बताऊंगा, समय निश्चित करूंगा 6 बजे से 6:15। 15 मिनट मुझे आप सबके चाहिए। 10 मिनट का ही मामला है, 8 मिनट का मामला है, 15 मिनट बता रहा हूँ। तो 6 से 6:15, इतना जो 15 मिनट का समय है वो समय मुझे चाहिए। और उन 7 दिनों में मैं चाहता हूँ कि जो सतपंथ की शिक्षा पत्री है उसमें 100 नियम हैं, क्योंकि चरण उनके पूजे जाते हैं जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है। तो हम कितना जिए इसे महत्व नहीं है। मैंने राखाल की बात आपको बताई, कितना जिए महत्व नहीं, किस तरह जी रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी आयु को जिया है स्वामी विवेकानंद ने, छोटी सी आयु को जिया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छोटी सी आयु को जिया है ज्ञानेश्वर माउली ने, छोटी सी आयु को जिया है संत श्रेष्ठ मुक्ताबाई ने, ज्ञानेश्वर महाराज की बहन, जो आयु में सबसे छोटी थी लेकिन समझ में सबसे बड़ी थी बहन। तो जिनका स्थान यही फैजपुर से नज़दीक है, मुक्ताबाई का खानदेश में, महाराष्ट्र में। तो वो भी एक पवित्र स्थान है। और आज हमने संत मुक्ताबाई को याद भी किया, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। तो हम आदि शक्ति चित्तकला, ब्रह्म चित्तकला मुक्ताबाई का स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि अगर मुक्ताबाई न होती तो हमें ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा ज्ञानेश्वरी नहीं मिलती। ज्ञानेश्वरी मिली तो मुक्ताबाई के कारण। तो ज्ञानेश्वर महाराज भी तो थोड़ा समाज की बातें सुनते सुनते थोड़ा क्रोधित हो गए थे, थक गए थे, लेकिन मुक्ताबाई ने ज्ञान दिया, समझ दी। संत जेने भावे तेने जग बोलने सोसावे।
कि अपने भाई को कहा कि संत बनना है ना आपको, आप संत की तरह जीवन जी रहे हो तो जगत की बातें तो सुननी पड़ेगी, ये तो सहन करना पड़ेगा आपको। तो फिर ज्ञानेश्वर महाराज बाहर निकलते, नहीं तो अपने आप को बंद कर दिया था झोपड़ी में। तो ऐसी बहुत लंबी कथा है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो आदिशक्ति मुक्ताबाई का हम स्मरण करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। जो एकदम कड़ाडली वीज, जो ऐसी बिजली चमकती है और मुक्ताबाई उस बिजली में, तेज में, इसलिए चित्त का मतलब है प्रकाश, चित्त कला, प्रकाश हुआ और मुक्ताबाई उसमें गुप्त हो गई, लुप्त हो गई। तो इसलिए तेज में मुक्ताबाई समाहित हो गई, बिजली चमकी और मुक्ताबाई उसमें एक हो गई, उसे कहते हैं चित्तकला, इसलिए नाम पुकारते हैं। तो आज यहाँ पर प्राध्यापिका संध्या महाजन भी हमें सुन रही है जलगांव से। आज उनका एक वीडियो मराठी में था, वो मैंने भी आज अपने फेसबुक पे शेयर किया था। तो उन्होंने मुक्ताबाई की जो बहनाबाई, खानदेश कन्या बहनाबाई, उन्होंने जो मुक्ताबाई के बारे में कुछ पंक्तियां मराठी में लिखी थी, आज उन्होंने वो गाकर सुनाई सबको, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसको शेयर भी किया था। तो जलगांव से वो भी मुझे यहाँ पर सुन रही है, तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और 21 तारीख से 28 तारीख तक हम सबको मिलकर समूह में सब ने मिलकर शिक्षा पत्रिका गायन करना है। लाखों की संख्या में हमें शिक्षापत्री का सिखामन बोलते गुजराती में, शिक्षापत्री, जिस शिक्षापत्री में 100 नियम बताए हुए हैं और उन 100 ज़्यादा बड़े 100 नियम नहीं है। देखो उसमें कोई के निनव करशो निंदा, किसी की निंदा मत करो, जय गोरगतमा कहो ये जंदा, सब में भगवान को देखने की विचारधारा रखो, वड़ा मोटा नि अदबेरे, जो हमसे बड़े हैं उनकी आज्ञा में रहो, मोटा तनाबे अवगुण से, जो अपने से छोटे थोड़ी भूल हो जाती है तो वो थोड़ा सहन कर लो, उसको सुधारने की कोशिश करो। तो भरशो पेट तो भारी थाशो, आवसे निंद्रा पछी पछताशो, ज़्यादा पेट भर लोगे तो फिर नींद आएगी, नींद आएगी तो फिर भजन रह जाएगा, ध्यान रह जाएगा, कथा रह जाएगी, आपका होमवर्क रह जाएगा, क्लास में सोते रहोगे स्कूल में जाने के बाद। तो हड़वे पेटे हासिल थासे, तो आप थोड़ा पेट को खाली रखते हो तो फिर आप मतलब थोड़ा पेट की भी उन्होंने चिंता की, कैसे भोजन करना है, क्या देखना है नहीं देखना है, क्या सुनना है नहीं सुनना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है, कितना बोलना है, ये भी जरूरी है। तो क्या खाना है नहीं खाना है, क्या पीना है नहीं पीना है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, क्या सोचना है नहीं सोचना है, तो ये बहुत एक अच्छे नियम बनवाए कि जिन नियमों के माध्यम से हम जैसे पत्थर को शिल्पकार एक आकार बना देता है और वो पूजा जाता है पत्थर, तो जब तक हमारे जीवन को आकार नहीं मिलता तो हमारा भी कल्याण नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन को आकार देने के लिए शिक्षापत्री जरूरी है। तो बातें तो हमने बहुत सुनी, शिक्षापत्री पढ़नी चाहिए, शिक्षापत्री के बगैर बातें बहुत हो गई, अब हमें कृति करनी चाहिए। मुझे पता है जब तक मैं इसका इवेंट नहीं बनाता आप इतने मजबूत हो कि पढ़ोगे ही नहीं। कई साधक इसमें हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन गुरुवार से गुरुवार 7 दिन निरंतर 7 दिन आपने समूह में शिक्षापत्री को पढ़ना है। अगली बात, अब आप कई सारे होंगे कि हमारे पास तो नहीं है, तो मैं आपको उसकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी तीनों में PDF फाइल उसकी भेज दूंगा, तो आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और आपके पास शिक्षापत्री आ जाएगी। तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन प्रिंट निकालो तो घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों को प्रिंट जाएगी। अगर किताब नहीं है तो या तो एक जन व्यक्ति मोबाइल में पढ़ सकता है, 4 क्या करेंगे, तो 4 के हाथ में भी होना चाहिए और आपने उसका पठन करना है। तो कल मैं उसके बारे में कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, राग। और दूसरी बात कि मैं उसका अलग से वीडियो भी आपके लिए भेजूंगा 3 से 4 मिनट का, कि क्या क्या करना है, किस तरह। तो लाखों की संख्या में समूह में 7 दिन हमें शिक्षापत्री का पठन करना है। 8 मिनट लगते, बहुत बता दिए मैंने, 8 मिनट आपको समूह में करना है और एक रिकॉर्ड बनाना है शिक्षापत्री के पठन का। यही प्रणाम हो सकता है संतों को, अपने अपने गुरु को यही प्रणाम है।
इसलिए गुरु को तो हम मानते हैं, गुरु की भी तो माना करे। जिनको आप गुरु मानते हो सबने कहा होगा शिक्षापत्री पढ़ो, लेकिन शायद हमने 1 से 2 बार पढ़ी हो, लेकिन समूह में नहीं पढ़ी। तो हम समूह में लाखों की संख्या में उसे हम पढ़ेंगे। आपने सुनी बात औरों को सुनाए, और 21 तारीख तक प्रतिदिन मैं आपको स्मरण कराता रहूँगा। 21 तारीख तक सबको आपने बताना है। तो इस तरह से 21 से 28 तारीख तक 7 दिन हमने शिक्षापत्री का 8 मिनट के लिए पठन करना है समूह में अपने परिवार के साथ, और फिर एक रिकॉर्ड हम इसका बनाएंगे। और जिस परिवार ने ये इस तरह से किया, तो 7 दिन के फोटो नहीं, 7 दिनों में से एक दिन की फोटो, एक फोटो 7 निकालो, 15 निकालो फोटो, लेकिन 15 फोटो में से एक ही फोटो सिलेक्टेड मेरे पास मेरे नंबर पर आपने भेजनी है। इतना मैंने अपना व्हाट्सएप निजी नंबर इससे पहले कभी सबको नहीं बताया था। मंदिर वाला ही नंबर देता था यहाँ के कार्यकर्ता का, लेकिन पहली बार मैं चाहता हूँ मेरे नंबर पर आप फोटो भेजें। एक फोटो एक फैमिली का, 15 नहीं। फिर उसका मैं कलेक्शन मेरे पास रहेगा, और फिर एरिया वाइज मैं उसको अपनी फेसबुक पेज पर और अपने सोशल मीडिया के द्वारा मैं धन्यवाद करूंगा सब परिवार का कि हाँ, इतने परिवारों ने शिक्षापत्री का पठन किया। तो ये मेरी याद के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, ये फ़ोटो के लिए नहीं होता, लेकिन मेरे लिए फ़ोटो चाहिए कि हाँ। तो इस तरह से एक अभियान है वृक्षारोपण का, मुझे याद है संवर्धन का, उसका भी एक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, किस तरह आगे जाना है 2-3 दिन में उसका भी, क्योंकि इसमें तो कोई अलग से समय हमें निकालना है नहीं इन चीज़ों के लिए। तो मेरी इच्छा है कि इस तरह से आप समूह में एक होकर, इससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन का निर्माण करना है, और यही हमारा जो समूह में किया गया नामस्मरण है कोरोना को भगाएगा। हमारी एकता, हमारा संगठन, हमारी सकारात्मकता, हमारी पॉजिटिविटी और हमारे नियमों का पालन, हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारी प्रसन्नता कोरोना को हराएगी। इससे डरे नहीं, इसको हम डराए, इतनी मजबूती से रहे, काम करें नियमों के पालन के साथ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद इतने समय मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। भगवान के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। भगवान आपको प्रसन्न रखे, सुखी रखे। कोरोना के इस महामारी में आप स्वस्थ रहे। देश, समाज, परिवार के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो। जिम्मेदारी से आप सब लोग रहे, नियमों का पालन करें और अच्छी तरह से रहें। आप सबको बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे रात्रि में 8 बजे के लिए। इस को आप शेयर करते रहे इन प्रवचनों को, कि आपसे जुड़े हुए लोग भी इसे सुन पाए। तो ये जो आह्वान मैंने किया ये उन तक भी पहुँचे, इसे आप शेयर करते रहे। ये सारे प्रवचन बाद में मैं YouTube जनार्दन महाराज नाम से जो YouTube चैनल है उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, उसमें भी आप बाद में सुन सकते हो। तो देश विदेश से आप सभी मुझे जो सुन रहे हो, आज शायद पहला दूसरा नाम उर्मीबेन पटेल का आया था जो अमेरिका शिकागो से थी। मैंने कहा शिकागो वाले सबसे पहले आज उपस्थित हो गए। कोकिलाबेन यूके से उपस्थित है, मधुबेन है। तो मेरा कीमती समय आप ही के लिए है और आपको देता हूँ, इसलिए मेरा समय कीमती बनता है। अगर मैं आपको समय ना दूँ तो मेरा समय कीमती नहीं हो सकता। मेरे समय की कीमत आप समय देते हो, इसके लिए बनती है। तो आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी दिव्य आत्माओं को।